आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे झारखंड के खूंटी जिले की, जहां पर झारखंड के खूंटी जिले में रामनवमी के दिन जो एक हमला जो है वो शुरू हुआ था, वो अब तक थम नहीं पाया है। और अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो रामनवमी के दिन जो पत्थरबाजी की घटना और उसके बाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी और गिरफ्तारी, यहाँ पर अपराधियों की जो रिहाई की मांग को लेकर के लगातार अनिश्चितकालीन बंद का असर जो है वो देखने को मिल रहा है मंगलवार को भी। और साथ ही अगर बात करेंगे तो खूंटी, तोरपा, रिनिया और कर्रा समेत कई क्षेत्रों में बंद का असर दिख रहा है। लोगों ने खुद ही दुकान बंद रखी है। और साथ ही अगर बात करेंगे तो प्रशासन ने थोड़ी यहाँ पर ताकत जो है वो वहां पर दिखाई है। बता दें कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा धारा 163 के आंशिक ढील देते हुए दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी, जिसके बावजूद भी दुकानें नहीं खुली और साथ ही जनजीवन अभी भी पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो सका है। चलिए इस पूरी खबर पर हम हमारी सहयोगी रेखा के साथ बातचीत करेंगे। रेखा, खूंटी में ये पूरा मामला हुआ जब रामनवमी के दौरान पत्थरबाजी हुई और उसके बाद से ही ये मामला जो है वो काफी ज्यादा गर्म है और अब तक यहाँ पर लोगों के द्वारा दुकानें नहीं खोली जा रही है और आंशिक ढील जो है वो प्रशासन ने दी। उसके बावजूद भी लोगों ने स्वतः दुकानों को बंद रखा और अब तक जनजीवन यहाँ पर पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हो पाया है। कार्रवाई की है और सबसे बड़ी बात है कि अब इस मुद्दे में पूरी तरीके से राजनीति हो रही है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। और जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन अपराधियों को लेकर के जिस तरीके से पुलिस की से बातें कही जा रही है, उन लोगों को रिहा करने को लेकर के ये पूरा जो है आंदोलन चल रहा है फिलहाल खूंटी में। और जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिन लोगों की ओर से उन्हें छुड़ाने की मांग की जा रही है, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि ये एक तरफा कार्रवाई है और इरफान अंसारी पर हमला बोला जा रहा है कि उनके आदेश पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अब वहां पर माहौल इस कदर हो गया है पूजा की ये जो बंद हुआ है वो अनिश्चित काल है, यानी कि कब ये बंद खत्म होगा इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। जो भी विधायक हैं, सांसद हैं या पूर्व सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, सबकी ओर से शांति अपील की बात की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें उस पूरे इलाके की, तो पूरा इलाका फिलहाल जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील है। ये पूरा मामला रामनवमी के दिन से मुरहू में से शुरू हुआ था पूजा, और अब जो है ये तनाव और ज्यादा व्यापक हो गया है। और सतर्कता की दृष्टि से ही पुलिस ने ये जो पूरा बंद किया है और ये बंद अनिश्चित काल के लिए किया गया है। लोग जो है इस पूरी घटना का विरोध कर रहे हैं और इसे पूरी तरीके से राजनीतिक रंग भी देने की पूरी तरीके से कोशिश हो रही है। इरफान अंसारी पर आरोप लग रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि उन्होंने ही एक तरफा कार्रवाई को लेकर के प्रशासन को जो है वो चेतावनी दी थी, यानी कि पूरी तरीके से आरोप उन्हीं पर लगा है। भाजपा फिलहाल इस मुद्दे पर अभी कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही है। देखा, भाजपा की ओर से 6 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है जो कि खूंटी जाने वाली है और वहां पे पूरे मामले का यहाँ पर जांच करेगी और सारी चीजों को इकट्ठा करके उसके बाद फिर लोगों के बीच में अपनी बातें रखने वाली है। टीम यहाँ से रवाना होने वाली है। बिल्कुल पूजा, टीम रवाना होने वाली है। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जब तक हमारी टीम उन जगहों पर जा करके सब चीजों को बारीकियों से खुद नहीं समझ जाती, तब तक हम इस पर फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। ऐसा बाबूलाल मरांडी की ओर से किया गया है। लेकिन प्रशासन की बात यह है कि प्रशासन ने धारा 173 के तहत जो है लोगों को ढील भी दी, लेकिन लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, यानी कि लोगों ने अभी भी अपनी दुकानें नहीं खोली है। जनजीवन जो है वहां पर अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है, सभी दुकानें बंद हैं, लोगों की आवाजाही कम है और गाड़ियां जो है वो काफी कम चल रही है। अगर इस पूरी घटना की बात करें पूजा, तो जिन लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है उन लोगों को छोड़ने को लेकर के सोमवार की शाम को सर्व सनातन समाज की अगर हम बात करें तो उनकी ओर से एक मशाल जुलूस भी निकाला गया है
और जुलूस जो है वो नेताजी चौक से भगत सिंह चौक तक भी गई, जहां लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का न केवल पुतला जलाया बल्कि उनका विरोध भी किया और उन्हीं पर पूरा ये मामला जो है आरोप लगाया। इस बीच अगर हम खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा की बात करें या तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया या खूंटी विधायक राम सूर्या मुंडा की, तो उन सब ने आगे आकर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कालीचरण मुंडा की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी जो है पूरे प्रकरण में कहा है कि आप लोग शांति बनाइए रखे, अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, किसी तरह की अफवाह में ना पड़े, आपसी सौहार्द आपसी एकता बनाए रखे। पूरा जब भी रामनवमी का पर्व होता है या फिर अन्य पर्व होते हैं, चाहे वो ईद सरहुल का जुलूस जो भी निकलता है, पुलिस पहले से शांति समिति की बैठक की करती है। कुछ जो है स्थल ऐसे होते हैं, चाहे वो हजारीबाग हो, खूंटी हो, रांची हो, ये सारी जगहों पर हर साल रामनवमी के मौके पर कोई ना कोई घटना घटित जरूर होती है और पुलिस इसके लिए तैयार रहती है। इस बार रामनवमी में जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, तो जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि जब भी हमारे पर्व त्योहार में इस तरीके से जुलूस निकलता है तो उस पर पत्थरबाजी की जाती है, लेकिन यही जब मुस्लिम समुदाय की ओर से कोई पर्व मनाया जाता है तो हमारी ओर से ऐसा कुछ नहीं किया जाता है और हमेशा से यहाँ पर ऐसा देखने को मिला है और इसी का आक्रोश लोगों के अंदर है। जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो लोग उस दिन रामनवमी का जुलूस निकाले थे, उनका यही कहना है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तारी गलत है, वो कार्रवाई गलत है। गिरफ्तार उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने इस घटना में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया है। जब पत्थरबाजी हुई तो उस वक्त दोनों साइड से फिर होनी शुरू हो गई थी और इस वजह से मामला ज्यादा बिगड़ गया था और फिर मंत्री इरफान अंसारी जी का हस्तक्षेप ऐसा कहा जा रहा है वहां के लोगों की ओर से। तो सबसे बड़ी बात है कि फिलहाल पुलिस इस मामले में शांति अपील कर रही है, विधायक सांसद वो सभी लोग शांति अपील कर रहे हैं और बीजेपी जो है उसने अपनी एक टीम गठित की है जो उस क्षेत्र में जाएंगे और सभी स्थितियों को बारीकियों से समझेंगे। उसके बाद ही विपक्ष जो है इसमें अपना कोई भी मुद्दा उठा सकता है या कोई हस्तक्षेप दे सकता है। लेकिन फिलहाल यही है कि खूंटी में अभी फिलहाल अनिश्चितकालीन बंद जो है वो नजर आ रहा है और अब पुलिस की ढिलाई के बावजूद लोग अब मानने को तैयार नहीं है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों को आप लोग रिहा करिए। देखिए रेखा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पूरे मामले को लेकर के सत्ता पक्ष की ओर से अब तक ऐसी बातें जो है वो सामने नहीं आ पाई और जिस तरीके से इरफान अंसारी के ऊपर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनके आदेश के बाद यहाँ पर मुरहो में ये पूरा तनाव और पत्थरबाजी की जो पूरी घटना घटी, पुलिस ने गिरफ्तारी की है, इसको लेकर के इरफान अंसारी पर ही सीधा सीधा पूरा का पूरा मामले को लेकर के ठिकरा वहां के लोगों ने फोड़ दिया है। जी पूजा, मैं वही आपको बता रही हूँ कि इरफान अंसारी पर एक तरफा कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं, ये वहां के लोगों का कहना है। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं, अगर इस तरीके के मामले आते हैं तो वो काफी ज्यादा संवेदनशीलता में आ जाते हैं और यही वजह है कि कोई भी खुल करके कुछ कहने से बचता है, क्योंकि पुलिस की भी जो है वो निगरानी होती है कि कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश ना करे, कोई भी विवादित ऐसा बयान ना दे जिससे माहौल और ज्यादा बिगड़े, कोई हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भड़काने की कोशिश ना करे। और यही वजह है कि पुलिस ने लोगों से अपील की है, जो सांसद विधायक है वो लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन भले ही ये अपील करे लेकिन अंदरूनी तौर पर यह मामला बेहद ही संवेदनशील हो चुका है और यही वजह है कि पुलिस को पूरी तरीके से उस एरिया को छावनी में तब्दील करना पड़ा और जो बंद है वो अनिश्चित काल बंद है, यानी कि वो बंद कब तक रहेगा वो किसी को नहीं पता। हो सकता है ये बंद आज शाम तक खत्म हो जाए या कल तक रहे, परसों तक रहे, क्योंकि अनिश्चित काल है, उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और अब लोगों ने स्वेच्छा से इस बंद को और ज्यादा सफल बनाने की कोशिश की है। उनका यही कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, यानी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा, उनका ये आंदोलन और ये बंद जारी रहेगा। और जो लाइफ वहां पर चलती है उस लाइफ में
नॉर्मल लाइफ आने में वक्त लगेगा, ये वहाँ के लोगों का खुद ही कहना है। पूजा, रेखा, एक और सवाल रहेगा। देखिए, ये तो बात रही खूंटी की, लेकिन रामनवमी के दिन ऐसी ही पत्थरबाजी जो है वो हम लोगों को धनबाद में भी देखने को मिली है। धनबाद की भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई जहां पर रामनवमी के मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा सवाल जो है वो यहां पर उठता नजर आया कि आखिर पत्थरबाजी धनबाद में, खूंटी में, सभी इलाकों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। देखिए पूजा, लोगों का भी सवाल यही होता है कि जब भी रामनवमी का पर्व होता है उस दौरान ही ऐसी घटनाएं क्यों देखने को मिलती है। इससे पहले कुछ दिनों पहले सरहुल हुआ था, हम लोग वो खबर भी दिखाई थी आपको, कहीं से इस तरीके की खबरें सामने नहीं आई। कहीं पे सरहुल को लेकर पत्थरबाजी हुई या किसी ने सरहुल जुलूस का विरोध किया हो। इससे पहले ईद का कार्यक्रम था पूजा, ईद में भी उस तरीके का कोई नजारा, कोई माहौल नजर नहीं आया। लेकिन यही लोगों का कहना है कि जब जब बात रामनवमी की होती है, चाहे वो रांची में हो, हजारीबाग में हो, खूंटी में हो या फिर धनबाद में हो, उन जगहों पर ऐसी चीजें देखने को मिलती ही मिलती है। तो इसमें हम लोग पुलिस की लापरवाही कह सकते हैं कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी अगर पूरी सतर्कता नहीं बरतती है और पुलिस के रहते भी अगर इस तरीके से आपराधिक तत्वों के लोग इस तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के अंदर डालना चाहिए। ये लोगों का ही कहना है, क्योंकि पुलिस ने रामनवमी से पहले कई सारे गाइडलाइन जो है वो जारी किए जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक में बदलाव को लेकर के हो या फिर बिजली कट को लेकर के हो या फिर शांति समिति की जो बैठक होती है, हर समुदाय के लोग उस बैठक में शामिल होते हैं पूजा। और पुलिस उन सभी लोगों से एक ही बातचीत करती है कि सौहार्द और एकता बनाए रखना है। फ्लैग मार्च जो है वो किया जाता है रामनवमी जुलूस से पहले, सरहुल जुलूस पहले, तो पुलिस की तैयारी पूरी होती है, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे इस तरीके की घटनाएं हो जाती है। और जब घटना हो जाती है और एक माहौल अलग सा फैल जाता है क्षेत्र में या लोगों के अंदर, तब जाकर के इस तरीके से बंद जो है वो किया जाता है, जिसको लेके भी कई तरह के सवाल उठते हैं। और फिलहाल सिर्फ धनबाद और खूंटी की ये बात नहीं है, हर साल रामनवमी पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जो पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े करती है कि जब हर साल इसी तरीके से पत्थरबाजी की घटना होती है तो पुलिस पहले से इन सब चीजों को तैयार क्यों नहीं रहती। क्या इससे पहले से सतर्क रह के रोका नहीं जा सकता? क्या लोगों के अंदर पुलिस का डर नहीं है या पुलिस जो है वो जानबूझकर चीजों को नजरअंदाज करती है? ये सवाल जो है वो और पुलिस को इसका जवाब देना होगा पूजा, और यही लोगों का कहना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे अब तक यहाँ पर मुरहू थाना में 13 प्राथमिकी जो है वो दर्ज हो चुकी है। बता दें कि मुरहू में पत्थरबाजी और आपसी तनाव को लेकर के मुरहू थाना में अब तक कुल 13 प्राथमिकी दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें प्रशासन की ओर से 3 और दोनों पक्षों में अलग अलग कुल 10 मामले दर्ज किए गए हैं। इस मामले में अब तक दोनों पक्षों से 3-3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मुरहू में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।